इस तरह का है। तो हम लोग को जुड़े हुए रहना है। और ऐसी बात नहीं है कि देखिए समय बहुत कोई का ये भी बात आता है कि समय की कमी है, हमें समय नहीं मिलता है। लेकिन देखिए सबके लिए समय एक बराबर है, यानी 24 घंटे का दिन है तो सबके लिए वही 24 घंटे ही है। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो 24 घंटा काम करता है। मान लीजिए 6 घंटा नींद एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6 घंटा नींद पर्याप्त है, सफिशिएंट है। 6 घंटे से ज़्यादा आप 8 घंटा ही लीजिए, तो 8 घंटा भी लीजिएगा तो फिर भी आपको कितना 16 घंटा बच जाता है। 16 घंटा में आप विचार करके देखिए कि 16 घंटा में आप कमाई के चक्कर में 16 घंटा बिताते हैं? कभी भी नहीं। अगर मान लीजिए 16 घंटा कोई कमाई में या रोजगार के धंधे में लगा रहे तो आज दुनिया में ये इस तरह की स्थिति नहीं होता। हिसाब करके अगर देखा जाए, अगर सब कोई करना चाहे तो योग करने के लिए समय पर्याप्त है। तो यही है कि हमारा जो खुद का जो मैनेजमेंट व्यवस्थित या प्रबंधन, खुद का प्रबंधन सही तरीके से करना है कि हमें कब उठना है, क्या करना है, कौन सा फिजूल का काम है, कौन आवश्यक काम है। तो ये सारा सब कुछ को थोड़ा सा क्योंकि हम लोगों को मिली हुई है क्या बुद्धि, दिमाग मिली हुई है, तो दिमाग में सोच करके ये सब करना है। यही है कि सत्संग बहुत ज़रूरी है और आना चाहिए। और देखिए हम लोग एक चीज़ और यह करते हैं कि विश्राम, योग यानी विश्राम है। जैसे प्राण को छोटा कर देना विश्राम है, लेकिन हमेशा छोटा करके रखे ये भी। लेकिन एक मान लीजिए कोई बैठा हुआ है तो दिन भर रात भर वो बैठा ही रहे तो बैठा बैठा ही उसको तकलीफ है, या बैठे रहने में भी उसको तकलीफ आएगा। और बैठने में आराम कब लगता है? जब मान लीजिए 5, 6, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटा, 1.5 घंटा चल के या परिश्रम करने के बाद अगर बैठा जाए तब वो आराम। और मान लीजिए दिन भर रात भर हम बैठा ही रहे तब तो आराम नहीं हो जाएगा, बेआराम हो जाएगा वही। तो इसीलिए ना तो हमें यहाँ अति सर्वत्र वर्जयते यहाँ कहा भी गया है कि न तो श्रम कुड़ी भी नहीं होना है या बैठे ही हमेशा नहीं रहना है, हमें शारीरिक श्रम भी करना चाहिए। और ये देखा भी जाता है कि जिस चीज़ का व्यायाम होता है, कसरत होता है, उस चीज़ का हमें वो शरीर का अंग ही क्यों न हो या कोई भी चीज़ हो, अंग हो, मन हो, प्राण हो, जिस चीज़ का व्यायाम होता है, श्रम होता है या कर्तव्य कर्मों में जोड़ा जाता है वो शक्तिशाली होता है। और इसका उदाहरण या प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा जो दो हाथ है, जो हाथ है, दाहिना हाथ बायां हाथ अपना ही है सबका। हम जो खाते हैं हम बराबर दोनों हाथ को मिलता है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है कि एक हाथ मजबूत है। जिस हाथ से हम लोग ज़्यादा काम लिए हैं बचपन से वो हाथ हमारा मजबूती थोड़ा ज़्यादा है। तो दाहिने हाथ से मान लीजिए हम बचपन से खाना पीना और ज़्यादा काम लेने के कारण दाहिने हाथ ज़्यादा मजबूत होता है ज़्यादातर व्यक्तियों का, और बायां हाथ थोड़ा कम मजबूती होता है। तो इसी तरह से प्राण का भी यदि अगर हम लोग व्यायाम करें, मन का भी व्यायाम करें, तो उस तरह से ये दोनों मन भी और प्राण भी ये भी शक्तिशाली होगा। और ये अगर सब कुछ यानी शरीर भी, मन भी, प्राण भी, तीनों चीज़ अगर शक्तिशाली हो तो वैसे व्यक्तियों का जीने का आनंद ही कुछ और ही होता है। तो हम इसमें देखा जाता है कि जैसे बुद्धि मान लीजिए समस्या या उलझन, तो समस्याओं से निकलने का प्रयास करते रहे तो बुद्धि कुछ न कुछ निकालेगा। और मान लीजिए आंधी तूफान आ रहा, मैं खुले मैदान में हूँ, अगर मैं बुद्धि से विचार करूँ और हताश और निराश न हो जाए, प्रयत्न करूँ, तो निश्चित है कि उस आंधी तूफान से बचने का कुछ न कुछ हल या उपाय जरूर परिलक्षित होगा या दिखाई देगा। और मान लीजिए मैं हताश हो जाऊं, इधर उधर दौड़ने लगूं और बिना देखे ही कि कहाँ घर है, गांव है या छांव मिलेगा आंधी तूफान से बचने का, वैसे देखे बगैर ही मैं इधर उधर दौड़ी करूं, तो मुमकिन नहीं है कि हम बच पाएँ।
तो उसी तरह से कोई भी उलझन हो, समस्या हो, हताश निराश नहीं होना है, डटकर मुकाबला करना है और अपने आप में धीरज रखना है और इस नाउम्मीदी नहीं होना है, पूरी उम्मीद रखना है कि हाँ मैं उसका हल जरूर निकाल सकूँगा। तो वही कहा गया है कि हमेशा आशा रखना है, आशा के बीच में निराशा नहीं होना है। आशा तो आशा है, निराशा निराशा है, आशा के विपरीत निराशा है। तो वही है, कुछ भी कर मतलब हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग इसी को कहा जाता है कि हमेशा सकारात्मक विचार या सोच के साथ रहना है, जीना है। ये सारी चीज़ें जो जोग के में है ना, तो जोग में जहाँ अनुपयुक्त चीज़ें आ गई, हाँ, तो जोग हुआ ही नहीं। जैसे कि अब खाली बैठे ही रहना, हाँ, सोते ही रहना, हाँ, चलते ही रहना, हाँ, काम करते ही रहना, नहीं है सबका योग में आने से सबका नियम बन जाता है, हाँ, रूटीन हो जाता है और हो जाना चाहिए। कितना देर का हमारा का है, तब जाके कुछ ऐसा कुछ थोड़ा कुछ यानी अलग से होगा, जिसको क्या बोलते हैं, उसके लिए कुछ नियम अलग है। लेकिन जनरल नियम यही है कि वो योग का जो नियम है उसमें कुछ अलग यानी हट करके और ई करके वो चीज़ इसमें यानी होगा ही नहीं, माना ही नहीं गया है। यानी योग का जैसे है ना अधिकारी अनाधिकारी है ना, कि योग का अधिकारी कौन है और योग का अनाधिकारी कौन है। जो हमेशा खाते ही रहता है और जो बिल्कुल नहीं खाता, दोनों चीज़ है। जो खाते ही रहता है और जो खाता ही नहीं, माने इसका मतलब के बीच का चीज़ चुनना है कि हमको कैसा खाना है, क्या है। और जो सोते ही रहता है और जो सोता ही नहीं, दोनों अलग की चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, तो इसलिए उपयुक्त चीज़ जो है, तो वो योग का वो अधिकारी ही नहीं होगा। और ऐसा जिसका यानी जो नियमित जब नहीं होगा ये जब तक, तो वो योग का तब तक वो अधिकारी ही नहीं है। जब नियम में नहीं जब तक नहीं आ जाता है, तो योग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आया है ना। अब कुछ कुछ समय बस ऐसा हो गया तो वो समय वो अपवाद में आ जाएगा, योग का अधिकारी। इसलिए योग में आने पर नियम बंध जाएगा। हमारा ड्यूटी है इतना, तो ड्यूटी के बाद में क्या करना है, कहाँ जाना, कोई बाहर की कामों हो उसमें कितना समय देना है, सब अलग की चीज़ है। तो इसलिए इसे युक्ति युक्त खाना, युक्ति युक्त सोना, युक्ति युक्त काम करना, सब माने वैसे। अभी ने किसी ने हट से ही नहीं कि बहुत अब कमाने की चिंता में खाली अब 10 घंटा 12 घंटा खटिए रहे हैं। तो ये हम लोग आ रहे हैं करने का, अब खाली आराम में कर रहे हैं। वो रेगुलर जिसका रेगुलाइज हो जाएगा ना वो। और हमारा जोगियों का तो ऐसा है, मुनियों का, कि वो आराम तो अपना 24 घंटा का आराम वो अपना आधे घंटे में 15-20 मिनट में भी ले सकते हैं। तो हम लोग रास्ते में आ रहे हैं तो देख रहे हैं इतना गाड़ी का भीड़, पोटमदा वाली सड़क में इतना गाड़ी का भीड़। तो वही देख रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं तो बाएं से भी ओवरटेक कर रहा, दाहिने से भी ओवरटेक कर रहा, उधर से भी आ रहा। तो वही हमारा भवतारण मुनि जी बोल रहे हैं कि आदमी परेशान है, सब एकदम काम 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 करके बस मन में लिए हुए चल रहा है, ये करना है वो करना है, और कुछ नहीं, इधर उधर करके फिर अंतिम में कुछ नहीं मिलता है। फिर हाँ, जल्दी सबको है। वही है कि इसका उलट है कि हम यहाँ भी सुख से रहे, शांति से रहे, निश्चिंत रहे, और ये शरीर छोड़ने के बाद भी निश्चिंत रहे। तो जब हम जागे हुए काम कर रहे हैं तो यहाँ भी हम मन लगा के काम करें, कुछ भी कर रहे हैं। और मान लीजिए हम सो रहे हैं तो वो भी मन लगा के सोए। तो ये एक मान लीजिए वो जो जा रहा, हड़बड़ी में जा रहा है, वो यहाँ है लेकिन उसका मन दूसरे जगह है ना। और वो सो रहा है, उसका मन है कि कल हम क्या करें।
तो न तो सो पाता है न ठीक से जग पाता है, जगा हुआ भी ठीक से नहीं रह पाता और सोया हुआ भी ठीक से नहीं रह पाता। तो जीते जी भी शांति नहीं है और मर के भी शांति नहीं। तो शांति का कारण क्या है कि जो भी कुछ होता है वो करने के पहले संकल्प या इच्छा ही सब कुछ कराता है। तो इच्छा और संकल्प को अगर हम लोग पकड़ लें तो सब कुछ पकड़ में आ जाता है। तो वही है कि वहाँ हम लोग वही सब चर्चा होते हुए आ रहा था कि आप हमको देखना है कि मेरा क्या उठ रहा, विचार क्या उठ रहा, संकल्प क्या उठ रहा, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ये हमेशा इसको ध्यान या दृष्टि में रखना है कि मेरा मन में क्या चल रहा है, क्या उठ रहा है। तो पहले तो क्या है कि ये जानना है कि योग क्या है और क्या मैं योग कर रहा हूँ, ये देखना है। तो जैसे वहाँ जम नियम है, सब कुछ है, चर्चाएं होती है जम का, नियम का। तो उस समय जब मैं यहाँ सत्संग में से घर जाऊँ या अपने कर्तव्य कर्मों में जुटा हुआ रहूँ, तो उस समय देखना पड़ेगा कि क्या मैं जम का पालन कर रहा हूँ। और वहाँ जैसे कहा गया है कि अब जब सुबह में आप उठ रहे हैं तो आपको कम से कम उठने के बाद नित्य नियमित तो हमारा दिनचर्या में सम्मिलित है कि हम साधन करें, चक्रवेदन साधन, प्राणोपासना, शुभ भावना, और फिर उसके बाद सारा सब कुछ जो कुछ करना है। और शाम के समय में क्या करना है कि दिन भर हमको मतलब आत्मावलोकन करना है कि मैं दिन भर क्या किया, कौन कौन सा योग का पालन या कर पाया या नहीं कर पाया, क्या गलती किया, क्या नहीं किया। तो ये शाम के समय तो हमको उसका आलोचना या अवलोकन करना पड़ेगा। और वैसे किए बगैर जोगी होना या योग को अपनाना या योग से फायदा लेना, संपूर्ण रूप से फायदा लेना मुश्किल है। और ऐसा नहीं होने के कारण ही हम लोग लाभ नहीं ले पाते हैं कि जब मैं सुबह उठूं तो देखना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है दिन भर, है ना। और शाम के समय आकर के देखना है कि मैंने दिन भर क्या किया।